नमस्कार। मेरा नाम सुलेखा सिंह है और मैं बेसिकली अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस पिता परमेश्वर का कि जिसने मुझे आज का दिन देखने का मौका दिया और साथ ही साथ आप लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच दो शब्द शेयर करने का मौका दिया। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग पर। आज का टॉपिक रहेगा मन की शक्ति। मन की शक्ति हमें कहां से कहां तक ले जा सकती है और मन की शक्ति से हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। मन की शक्ति बहुत बड़ी पावर होती है साथियों। मन की शक्ति में, मन की शक्ति से हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हम आंखों की शक्ति से और हाथों की शक्ति से नहीं कर सकते, वो हम मन की शक्ति से कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक कहानी के तौर पे बताना चाहूंगी। वो कहानी है सूरदास की। आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा सूरदास जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जो थे वो जन्म से ही अंधे थे और अंधे के कारण उनके घर वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया घर से। अंधे के कारण उनके घर वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जब उनको घर से बाहर निकाल दिया गया तो मथुरा वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं। आपको देखा होगा, आप गए भी होंगे। मथुरा वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं। तो वहां पे एक वृंदावन में एक पीपल के नीचे वो रहने लगे। एक पीपल के नीचे रहने लगे तो वो बड़ा ही सुबह सुबह बड़ा सुंदर भजन गाते थे, बहुत ही अच्छा गाते थे। तो एक दिन वहां पे होके पुजारी जी निकल रहे थे तो उन्होंने बताया कि आप मंदिर में जाके क्यों नहीं बैठते, आप मंदिर में जाके बैठिए। तो वो अंधे थे, वो पुजारी जी उनको मंदिर में ले गए और जब वो मंदिर में ले गए तो बड़ा ही सुंदर भजन गाते थे। कहा जाता है कि जब वो भजन गाते थे तो भगवान उनके भजन को खुद सुनने आते थे और उनको भगवान के दर्शन भी होते थे। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इस पर विश्वास जरूर करती हूँ, क्योंकि दुनिया में जो भी बात है वो कहीं ना कहीं हुई जरूर होगी। इसलिए मैं किसी भी बात को टालती नहीं हूँ, विश्वास जरूर करती हूँ उस पर, मुझे बिलीव है। अब सुबह सुबह भजन गाते थे तो उनके भजन को, इतना सुंदर भजन गाते थे वो, तो भगवान खुद स्वयं उनके भजन को सुनने आते थे। अब एक दिन क्या होता है कि उनका जो प्रभु थे, कृष्ण जी का मंदिर था वो, तो सुबह सुबह कान्हा जी का श्रृंगार होता है, भगवान जी का श्रृंगार होता है, उनको सजाया जाता है सुबह सुबह। तो कहते थे कि वो मन की शक्तियों से सब कुछ देख लेते थे, उनको भगवान दिखाई देते थे। तो जब पुजारी जी ने एक दिन उन्हें हरे कलर के कपड़े पहनाए और उनका श्रृंगार किया तो सूरदास जी बोलते, ये भगवान पे हरा कलर खिल नहीं रहा, इसमें अच्छे नहीं लग रहे, इनको कुछ और पहनाएंगे। तो वो पुजारी जी थे वो शॉक्ड रहे, एकदम चौंक गए कि तुम तो कुछ देख ही नहीं सकते, तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि भगवान ने हरे कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो सूरदास जी ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, आंखों की शक्ति से तो नहीं देख सकता, मन की शक्ति से मैं सब कुछ देख सकता हूँ। अब दूसरे दिन उनको नीले कलर के कपड़े पहनाए गए। तो इसी बात को सूरदास जी फिर बोलते हैं कि इन पे नीले कलर के प्रभु पे कपड़े नहीं सज रहे, इन्हें पीले कलर के कपड़े पहनाओ। पीले कलर के कपड़े प्रभु पे बहुत खिलते हैं। तो पुजारी जी बोले कि साला इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र है, इसको पता कैसे चल जाता है कि हमने इस कलर के कपड़े पहनाए हुए हैं कि भगवान को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, इसको पता कैसे चल जाता है, कोई ना कोई तो षड्यंत्र है इसमें। आज ऐसा करते हैं कि भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाते, आज ऐसा करते हैं कि भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाते, खाली पत्तों से भगवान को ढक देते हैं। तो जब सूरदास जी आए सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए तो सूरदास जी बोलते हैं, वाह भगवान भी गरीब हो गए, आज भगवान भी गरीब हो गए, भगवान भी आज पत्तों में आ गए। तो सब एकदम चौंकते रह गए कि इसको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये देख कैसे लेता है। तो सूरदास जी ने उनको बताया कि मुझे प्रभु दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी बातों पे किसी ने बिलीव नहीं किया, विश्वास किसी ने नहीं किया। एक दिन क्या होता है कि सूरदास जी नहाने के लिए जा रहे थे, तो नहाने के लिए जा रहे थे तो दिखाई तो देता ही नहीं था, वो कुएं में गिर पड़े। अब कुएं में वो जैसे डूबने लगे तो उन्होंने प्रभु को आवाज लगाई और उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। तो उन्होंने झट से आके कान्हा
जी ने प्रभु का सूरदास का हाथ पकड़ लिया झट से आके। तो सूरदास जी बोलते हैं, वाह मेरी किस्मत, जिसको रोज मैं सपने में देखा करता था, आज उसने मेरा हकीकत में हाथ पकड़ लिया, वह मेरी किस्मत। तो भगवान ने ये बात सुनी, जैसे ही झटाक से सूरदास जी का हाथ छोड़ दिया। तो उसने सूरदास जी ने उस बात में कहा कि निर्बल समझ के, मुझे कमजोर समझ के आप मेरा हाथ छोड़ के जा रहे हो। अगर दिल से निकाल के दिखाओ तो मैं आपको जानूं कि आप कुछ हो। हाथ छोड़ के तो आप मुझे कमजोर मुझे समझ के हाथ छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन दिल से निकाल के दिखाओ तो मैं जानूं कि आप कुछ हो। तो साथियों, मैं इतना कहना चाहती थी कि आप सूरदास की कहानी सुनना। बहुत सारे छंद लिखे हैं उन्होंने, बहुत सारी कविताएं, सबसे बड़े कवि माने गए हैं सूरदास जी, बहुत कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। तो हमें तो उनके पास तो आंखें भी नहीं थी और हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। जब सूरदास जी अंधे होके इतना बड़ा नाम कमा सकते हैं, इतना अपना इतिहास में नाम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें तो, हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो मैं इतना ही कहना चाहती थी कि आप अपनी मन की शक्ति को जानिए। मन की शक्ति में बहुत बड़ी पावर होती है। सो थैंक यू। आप अपनी मन की शक्ति को जानिए, पहचानिए उसको, उस पे विजय हासिल कीजिए। मन की शक्ति में बहुत बड़ी पावर, आप जो सोचेंगे वही पाएंगे। मैं साथियों इस कहानी के माध्यम से यही आपको समझाना चाहती थी कि आप अपने मन की शक्ति जाने। तो आपने मुझे इतना बेशकीमती सुना, इतना पावरफुली सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।